आप यहाँ पे बाय में लिखेंगे सैलरी, अल्टर प्लस सी से सैलरी का लेजर बनानी, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट अंडर में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंटर करके सेव, और 2 में आ जाएगा केस, एंट्री हो जाए बाय वेजेस अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट टू केस अकाउंट, एंटर करके सेव। नेक्स्ट बोलो, इतने ही। अब आप बैलेंस शीट में ला लीजिए। कितनी आ रही सबकी, आप लोग की भी यही आ रही। आप इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, इतने में किसी को पूछना हो तो पूछ लीजिए। मिलियंस वाला आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा था, वो आप हमसे नीचे पूछ लेना, हम बता देंगे। हाँ वही आएगा वो, आप नीचे टैली ओपन करना, बता देंगे जिस भी टाइम करते हैं तभी तो करते हैं, बता देंगे हम आपको। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है इतना? आप लोग दोनों डिस्काउंट की एंट्री साथ में करना आगे कर लेंगे, दोनों डिस्काउंट की एंट्री साथ में कि फिर से बताना, कोई डाउट नहीं। जैसे आप परचेज में करते हैं दोनों डिस्काउंट की एंट्री साथ में, सेम वैसी एंट्री सेल्स में हो जाएगी। जब आप यहाँ पे माल खरीदते हैं आप एंट्री करते हैं F9 से परचेज वाउचर, यहाँ पे आप एज वाउचर सिलेक्ट कर लेते हैं। आप जैसे क्वेश्चन है 85,000 का नगद माल खरीदा जिसपे 3% कैश डिस्काउंट है और 2% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश 2% ट्रेड, नगद माल 2 में क्या आ जाएगा कैश, आप 2 में लिखेंगे कैश, लेकिन कैश के सामने अमाउंट कितना डालेंगे, दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद आप कंट्रोल प्लस एन करेंगे, अमाउंट कितना है 85,000, 85,000 पे सबसे पहले आप माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाय 100, 2% है ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट, अमाउंट आ जाएगा 1700, आप 85,000 में से माइनस कर देंगे 1700, अमाउंट आएगा 83,300। अब इस पे आप निकालेंगे 3% कैश डिस्काउंट, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100, अमाउंट आ जाएगा 2,499। अब आप इसमें से ये अमाउंट माइनस कर देंगे, अमाउंट आएगा 80,801। केस के सामने कितना केस के सामने कितना लिखेंगे आप, दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद 80,801, और बाय में आ जाएगा परचेज, परचेज में अमाउंट आता है सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 83,300, एंटर करेंगे और 2 में आ जाएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट में आएगा जो आपको कैश डिस्काउंट मिला था, कितना मिला था 2,499, ये एंट्री आप यहाँ पे कर लीजिए, इसे एंटर करके सेव कर देते हैं। जैसे आपने परचेज भी किया, परचेज पे दोनों डिस्काउंट अपन के साथ में मिल रहे थे, जब आप माल बेचेंगे एंट्री करेंगे F8 से सेल्स वाउचर, यहाँ पे आप एज वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे, सेल्स में क्या होगा दोनों डिस्काउंट अपन साथ में दे देंगे, जैसे परचेज में आपको मिल रहे हैं सेल्स में क्या होगा अपन देंगे। आप जैसे नगद माल बेच रहे हैं, मानो 75,000 का नगद माल बेच रहे हो जिसपे 3% ट्रेड डिस्काउंट है, 2% कैश डिस्काउंट, नगद माल है तो बाय में क्या आ जाएगा कैश, कंट्रोल प्लस एन करेंगे, कितने का माल है 75,000, 75,000 पे ट्रेड डिस्काउंट कितना है 3%, तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100, अमाउंट आएगा 2,250, आप 75,000 में से माइनस कर देंगे 2,250, अमाउंट कितना आएगा 72,750, अपन ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद माल कितने में बेच रहे थे 72,750 में, लेकिन कस्टमर आपसे इस पे 2% कैश डिस्काउंट मांग रहा है, आप क्या करेंगे 72,750 पे मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100, अमाउंट आएगा 1,455, आप इसमें से ये अमाउंट माइनस कर देंगे, अमाउंट आएगा 71,295, आपको कैश कितना मिल रहा है दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद 71,295, और 2 में आ जाएगा सेल्स,
सेल्स में अमाउंट कितना आया था सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 72,750 और बाय में आ जाएगा डिस्काउंट। इसमें अमाउंट आएगा 1455। एंटर करके सेव कर देंगे। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इतने में किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, पूछिए। आप लोग कोई डाउट है इतना में? कर लेंगे इतना। किसका 97? जो आप 100% का बोल रहे हैं। तब भी अमाउंट सेम आए, निकाल सकते, तब भी अमाउंट सेम आए। हाँ तो बोल रहे हैं तब भी अमाउंट सेम आए। अब आपको ऐसे निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकालना है डायरेक्ट निकाल लेंगे। वैसे ये ज़्यादा इजी रहता है, इसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाता है कि कितना आपको डिस्काउंट मिला है, कितना आपने माइनस कर दिया। हाँ तो वहाँ पे तो अपने आप आ जाता है। क्लियर है इतना? कर लेंगे।